गणपति, पूरी कहानी और इतिहास। वी आर ट्रैवलर्स। वन, गणपति कौन है? गणपति, जिन्हें गणेश, सिद्ध विनायक और एकदंत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले देवता है। वे ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और शुभारंभ के प्रतीक हैं। हर धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान की शुरुआत गणेश पूजा से होती है। दिलचस्प तथ्य, गणेश को सबसे पहले पूजने का विधान वेदों और पुराणों में मिलता है। उनका वाहन चूहा है, जो इच्छाओं पर नियंत्रण और विनम्रता का प्रतीक है। गणेश की उत्पत्ति, जन्म की कथा। गणपति की उत्पत्ति की सबसे प्रसिद्ध कथा माता पार्वती और शिव से जुड़ी है। कथा का सार। 1. माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर पर उबटन लेप लगाया। 2. उन्होंने उस उबटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूंके। गणेश को आदेश दिया कि किसी को अंदर न आने दें। भगवान शिव घर लौटे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। 5. क्रोधित होकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। 6. माता पार्वती दुखी हुई और संसार के विनाश की चेतावनी दी। शिव ने उत्तर दिशा से एक जीवित प्राणी का सिर लाने का आदेश दिया। पट गणों ने हाथी का सिर लाकर गणेश पर स्थापित किया। 9. तब से गणेश का रूप गजमुख, हाथी मुख कहलाया। पौराणिक स्रोत। इस कथा का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। 3. गणपति के प्रतीक और अर्थ। अंग, वास्तु, अर्थ। हाथी का सिर ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक। बड़ा पेट, धैर्य और सहनशीलता। चूहा, इच्छाओं पर नियंत्रण और विनम्रता। 4 हाथ, शक्ति, समृद्धि, ज्ञान और सुरक्षा। मोदक, पुरस्कार, सुख और समृद्धि का प्रतीक। इतिहास और सार्वजनिक गणेशोत्सव। गणेश की पूजा का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। प्राचीन काल में केवल घर और मंदिरों में निजी पूजा होती थी। 1893 में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। उद्देश्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को एकजुट करना। ये उत्सव अब सांस्कृतिक और सामाजिक पर्व बन गया। आज गणेशोत्सव महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, गोवा और विदेशों में धूमधाम से मनाया जाता है। बाय, गणेश चतुर्थी का उत्सव। पहला दिन बप्पा का स्वागत धूमधाम से। 2. 10 दिन तक प्रतिदिन पूजा, आरती, भजन और प्रसाद। 3. मोदक, गणेश का प्रिय भोजन। 10वां दिन विसर्जन, जुलूस, नाच गाना और भावुक विदाई। 6. सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। गणेश चतुर्थी सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक पर्व भी है। कला, संगीत, नृत्य और लोक परंपरा का अद्भुत संगम इस उत्सव में दिखाई देता है। यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। 7. संदेश। गणपति हमें सिखाते हैं, बाधाएं दूर करें, बुद्धि और विवेक अपनाएं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जिए। पौराणिक प्रमाण। गणपति का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। 1. शिव पुराण, गणेश का जन्म और उनके प्रतीक वर्णन। 2. स्कंद पुराण, गणपति की पूजा विधि और महत्व। भागवत पुराण, भगवान विष्णु द्वारा गणेश की महिमा का वर्णन। इन ग्रंथों में गणेश की कथा, उनके गुण और पूजा का विस्तार से उल्लेख है। साबित करता है गणपति हिंदू धर्म के प्राचीन और मान्यता प्राप्त देवता है। 2. ऐतिहासिक प्रमाण। गणेश की मूर्तियां और शिलालेख पहले शताब्दी ईसा पूर्व से भारत के विभिन्न हिस्सों में मिलते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पुरानी मंदिरों और गुंबदों पर गणेश की प्रतिमा। अजंता और एलोरा की गुफाएं, 5वीं 6वीं सदी में बनी मूर्तियां और चित्र।
ये प्रमाण देते हैं कि गणेश की पूजा और महत्व सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रमाण। 1893 में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किया। इसका उद्देश्य था समाज को एकजुट करना और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी बढ़ाना। आज भी गणेश चतुर्थी भारत और विदेशों में मनाई जाती है। यह प्रमाण है कि गणेश की पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी प्रचलित है। नौवैज्ञानिक दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक प्रमाण। गणेश के प्रतीक हाथी का सिर, बड़ा पेट, चूहा वाहन जीवन की सीख देते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गणपति की पूजा से ध्यान, मानसिक संतुलन और सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए गणेश के अस्तित्व का आध्यात्मिक और मानसिक प्रमाण भी माना जाता है। पुरातात्विक प्रमाण। भारत और नेपाल के मंदिरों में हजारों साल पुरानी गणेश प्रतिमाएं और शिलालेख पाए गए हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में 6वीं और 8वीं शताब्दी की मूर्तियां आज भी सुरक्षित हैं। ये प्रमाण बताते हैं कि गणपति की पूजा प्राचीन काल से जारी है। निष्कर्ष। गणेश के प्रमाण पुराण, इतिहास, समाज और मनोविज्ञान सभी से मिलते हैं। वे केवल देवता नहीं बल्कि जीवन, ज्ञान और बाधाओं को पार करने का प्रतीक है।